बहुत आशीर्वाद साधुवाद। हमने महामंडलेश्वर रुपिंदर प्रकाश जी का बयान सुना और उन्होंने हमारे खिलाफ लिखा है, हरिगिरी जी के खिलाफ लिखा हुआ है, पूरी परिषद के खिलाफ लिखा है, पूरी संस्था के खिलाफ लिखा हुआ है। देखिए रुपिंदर प्रकाश जी महाराज, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आपको मोहरा बनाया जा रहा है। अगर आपने जो आरोप हम पे लगाए कि हम डोल रहे हैं, अध्यक्ष महामंत्री डोल रही है, भाई हम तो कभी तुम्हारे आश्रम में कभी नहीं डोले, किसी अखाड़े में हम नहीं डोले। निरंजनी अखाड़ा, जोना अखाड़ा जो हमारे साथ, हम तो वहीं डोल रहे हैं। या तुम्हारे आश्रम में कभी हमने चाय का कप पिया हो? बताइए। आपसे मेरी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो आप तो बताइए। अरे हम दुनिया के काम आते हैं। रुपिंदर प्रकाश जी, आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप महामंडलेश्वर है। मैं कहना चाहूंगा, महामंडलेश्वर भले आप बड़े अखाड़े के हैं, लेकिन सम्मान आपको 13 अखाड़े देते हैं। हमारे अखाड़े में आप आएंगे क्या? मेरे यहाँ आसन पे नहीं बैठते हैं आप, मेरे भी महामंडलेश्वर है। हमारी परंपरा है, जब भी कोई किसी अखाड़े का महामंडलेश्वर बनता है वो सभी अखाड़ों में सम्मानित होता है, सभी अखाड़ों का जो पूज्य होता है, पूजनीय होता है। तो मैं कहना चाहूंगा, आप मंडलेश्वर पद पे है, आप ऐसी राजनीति ना करें कि जो आपके लिए अच्छी ना हो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? हम जब भी कहीं होते, मेरे यहाँ कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं आपको फोन करता हूँ। और कल ही आप मेरे साथ रुड़की में बैठे हुए थे। कल ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी रुड़की में आए थे, मेरे पास बैठे हुए थे, बड़े प्रेम से बोल रहे थे, मैं बड़े प्रेम से आपको बोल रहा था। और आज आप अखाड़ा परिषद की मीटिंग करा रहे हैं। अगर मैं ये पूछूंगा हु आर यू, आप कौन है? कौन है आप? देखिए, कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं, छज कहे चलनी से तेरे में छेद है। छज किससे कहे? चलनी से। तो क्या तेरे में छेद है? अब ये बताओ, मैं उल्टा बोल गया। छलनी कहे छज से तेरे में छेद है। जो छलनी होती है, छननी, वो कहती है छज को, जिससे हम वो गेहूं वगैरह साबुन, तेरे में छेद है। मैं कहना चाहूंगा, पहले अपने छेद देखो, अपने बारे में आप सोचो। हम आपकी कोई बुराई नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ कोई दूध का धुला नहीं होता भैया। और हम भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। अगर तुम हमारे बारे में जानते हो, हम भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। लेकिन आपने जो परिषद का अपमान किया, यह आपने अच्छा नहीं किया। और अगली बात सुनिए, मैं उनका सम्मान करता हूं। बयान दिया, हो सकता है जबरदस्ती बुलवाया हो सकता है पत्रकार ने जबरदस्ती लिखा हो, इसलिए मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन महाराज को मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, अखाड़ों की परंपरा है, मेले के लिए हर अखाड़े से 2-2 सचिव नियुक्त किए जाते हो। पंच परमेश्वर जो उस अखाड़े का होता है वो नियुक्त करता है। उन्हीं का अधिकार जो है वही बयान दे सकते हैं। अब ये बताइए, आप एक महामंडलेश्वर तो हरिद्वार में नहीं है, यहाँ तो हजारों महामंडलेश्वर है। जब हजारों महामंडलेश्वर बोलेंगे भाई कुंभ नहीं अर्ध कुंभ है, मेला अधिकारी ने गलत किया, फलाने ने गलत किया, ये किया, तो मेला कैसे होगा? इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, परंपरा को पहले जानो। परंपरा हमारी का क्या है भैया? हम तो बचपन के संत हैं, हमने बहुत मार खाई अखाड़े में। मेरे गुरुजी वहां मारते थे, वहां गिरते थे, वहां जाते थे, वहां। हम क्यों? बचपन के संत हैं हम तो बिल्कुल। आपने देखा होगा, मैं पत्रकारों को कहना चाहता हूं, क्या कभी किसी भी अखाड़े के, चाहे वो निरंजनी अखाड़ा हो, जोना अखाड़ा हो, महानिर्माणी अखाड़ा हो, कोई भी अखाड़ा हो, किसी का संत कोई बयान दे रहा है? वहां का सचिव बयान देगा। इसीलिए परंपरा को पहले जानो। आपको बयान देने का कोई अधिकार नहीं है। आप जिस अखाड़े के महामंडलेश्वर है, आपको जो भी काम सरकार से कराना है, जो आपको चाहिए वो आपका अखाड़ा करेगा, और आपका अखाड़ा ही आपकी बात सरकार में रख सकता है। अब एक बात बताइए, हमारे पत्रकार बंधु को मैं कहना चाहता हूं, देखिए, एक मंडलेश्वर नहीं है, मेरे यहाँ 500 मंडलेश्वर है। जोना अखाड़े में हजारों महामंडलेश्वर है, महानिर्माणी अखाड़े में महामंडलेश्वर है, हर अखाड़े में महामंडलेश्वर है। अगर आप अखाड़ों की बात नहीं लिखेंगे, मंडलेश्वरों की बात को लिखेंगे, तो आप तो मेला खराब करना चाहते हैं। हमारे भी तो वो भी बोलेंगे, हम उनको छूट देंगे। मेरे यहाँ बैन है, कोई मंडलेश्वर नहीं बोल सकता है।
जो अखाड़े से 2 सचिव नियुक्त होंगे वही बोल सकते हैं। और हमारी परंपरा एक और मैं बताऊंगा, जो महामंडलेश्वरों को जमीन नियुक्त होती है वो जमीन अखाड़े को दी जाती है, अखाड़ा ही महामंडलेश्वरों की जमीन नियुक्त करता है। और सरकार द्वारा जो भी सुविधा दी जाती है वो अखाड़ों के द्वारा दी जाती है। अखाड़े के लेटर पैड पे ही आपको जो सुविधा मिलेगी आप अपने सचिव को देंगे। देखिए परंपरा जो है, परंपरा से मेला होता है। और भले आप बड़े संत हैं, भले आप बहुत बड़ी राजनीति आप जानते होंगे, लेकिन अखाड़ों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हम संत हैं, हम महात्मा है, हमारी परंपरा क्या है। देखिए मैं भी हूं, क्या मेरे अखाड़े का कोई संत बयान दे रहा है? बड़े बड़े पदों पे मेरे संत है। मेरा आचार्य कोई बयान दे रहा है? मेरे मंडलेश्वर बयान दे रही है? मेरे श्री महंत कोई बयान दे रहे हैं? मेरे सचिव कोई बयान दे रही है? एक ही बयान देगा, महंत रविंदरपुरी। ऐसे ही आप देखिए जूना अखाड़े में कोई बयान दे रहा है? हरिगिरी जी बयान देंगे। आप आह्वान अखाड़े में देखिए कौन बयान देगा? सत्यगिरी जी महाराज बयान देंगे। और भले मेरे गुरु भाई, बड़े गुरु भाई है रविंदरपुरी जी महाराज, महानिर्माणी अखाड़े के, उनके अखाड़े में कोई बयान दे रहा है? कौन देगा? श्रीमंत रविंदरपुरी जी महाराज। भले मेरा उनका कितना राग द्वेष हो, कितनी लड़ाई झगड़ा हो, वो अलग इश्यू है, लेकिन जो परंपरा का हर कोई पालन करता है। और बड़े अखाड़े में बयान देने का अधिकार जो है वहां के कुठारी जी को है। और वो बयान वही देंगे कि भाई जो उनको सुविधा नहीं मिल रही हो, उनको जो है मेलाधिकारी ने उनकी बात नहीं मानी हो, मेलाधिकारी उनका कहाँ, अभी तो हमारी बैठक भी नहीं हुई। और मैं परसों पोर्टल में पढ़ रहा था, भाई अर्धकुंभ नाम क्यों रखा? अरे जब आपको ज्ञान ही नहीं है, अर्धकुंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं रखा है। अर्धकुंभ नाम जो है हमारे यूपी के मुख्यमंत्री, हमारे सनातन के जो गौरव है, योगी जी ने अर्धकुंभ को कुंभ किया है। 2019 के जब कुंभ मेला था उस समय वहां बैठक बैठी थी और वहां पे अर्धकुंभ को कुंभ और कुंभ को महाकुंभ का नाम दिया गया है। आप सरकार को बदनाम कर रहे हैं, आप हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को बदनाम करना चाहते हैं। कब किया उन्होंने? ऐसे बयान मत दीजिए, कृपया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। हमारा उद्देश्य है, देखिए दिव्य मेला हो, भव्य मेला हो और सुरक्षित मेला हो। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हिंदू हृदय सम्राट, सभी संतों को नमन करते हैं, चाहते हैं, प्रेम करते हैं। कहीं कोई भंडारा होता है, मुख्यमंत्री जी को आप बुलाते, वो आते हैं, सभी को सम्मान देते। सम्मान करने का मतलब ये नहीं कि आप सरकार का विरोध करेंगे। हमारी मेलाधिकारी, हमारी बहन जो है कितनी अच्छी मेलाधिकारी है, बहुत अच्छा काम कर रही है। भाई जब हमारी अभी बैठक ही नहीं हुई, हमने कोई अभी बात ही नहीं रखी, हम उसकी बुराई कैसे करेंगे? हम अधिकारियों की बुराई कैसे करेंगे? ये हक कौन दिया आपको? इसीलिए मैं निवेदन करता हूं और मैं मीडिया को भी बोलना चाहता हूं। मेरे मीडिया के भाई, देखिए मीडिया में मेरे 1-2 विरोधी हो सकते हैं, वो उनका लाभ हो सकता है मेरे खिलाफ लिखने में, लेकिन बाकी पूरा मीडिया, हिंदुस्तान का मीडिया मुझे जानता है। और उत्तराखंड का जो मीडिया है सब मुझे जानते हैं। पूरे उत्तराखंड में प्रयागराज का मीडिया देखना सब मुझे जानते हैं, नासिक का मीडिया हो, उज्जैन का मीडिया हो। लेकिन मैं ये आपसे निवेदन करके कहना चाहूंगा, आप बयान जो छापेंगे, जो अखाड़े के सचिव बयान देंगे वही आपको छापना है। अगर आप हर संत का बयान छापेंगे तो हरिद्वार में हजारों की संख्या में आपको बयान छापना पड़ेगा। अगर आप नहीं छापेंगे तो वो आप पक्षपात होगा। इसीलिए जो बयान छपेगा, जो अखाड़े के सचिव जो नियुक्त हुए हैं मेले के जो कार्य के लिए, जो मेला समझे, मैं कहना चाहूंगा हमारे यहाँ भी मेलाधिकारी हर अखाड़े में होते हैं, हर अखाड़े में सचिव मेलाधिकारी होता है। जैसे बड़ा अखाड़ा जहाँ के महाराज श्री है, वहां का जो बयान देने के अधिकार कौन है? इनके 4 दिशाओं के 4 श्री महंत होते हैं। इसमें सबसे सीनियर महंत कौन है? श्री महंत दुर्गादास जी महाराज, उनको अधिकार है। जो कुठारी जी यहाँ पे है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान संत है, MA किए हुए है वेदांत से, कुठारी जी हमारे, उनको अधिकार है। वो बयान मेरे खिलाफ देंगे, कुछ भी देंगे, वो मान्य है। लेकिन ऐसे मेरे भी साधु बयान देंगे, उनके देंगे तो मेले की जो व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, बयान वही छापे, जिसको अधिकार हो वही बयान दे सकता है।